अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है। नमस्कार, जनमुख हिंदी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते की। कल रात ही अपने वीडियो में हमने आपसे कहा था कि अगले 48 घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाएगा। तो 48 घंटे तो नहीं बीते 24 घंटे के अंदर दोनों पार्टियों ने समझौते का ऐलान कर दिया। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बात की घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे 63 सीटों में से समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में राजा भैया की पार्टी या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से भी समझौता करेगी और कुछ छोटे दलों से भी समझौता कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश को लेकर भी समझौता हो गया। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटों पर समझौता न हो पाने की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ गई थी, लेकिन आज सब कुछ बेहतर हो पाया है, क्योंकि कल रात बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने इस मामले को सुलझाने में बड़ी पहल की। कांग्रेस पार्टी जहां पहले बलिया, बुलंदशहर, मथुरा और दूसरी सीटों को लेकर दबाव बना रही थी, वहीं समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इन सीटों को छोड़ने की तैयार नहीं थी। जब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ समझौते के लिए तैयार हो गई तो सिर्फ मुरादाबाद सीट को लेकर मामला ज्यादा फंसता हुआ नजर आया। बताया जाता है कि पिछले साल जो मेयर का चुनाव हुआ था, वहां कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनका प्रत्याशी यहां से विजयी हुआ था। मुरादाबाद कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की ससुराल है और मुस्लिम बहुल इलाका है, तो कांग्रेस पार्टी इस सीट को अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन बात जब थोड़ी बिगड़ती नजर आई तो कल रात प्रियंका गांधी ने पहल की और उन्होंने अखिलेश यादव से बात की, फिर अखिलेश यादव की राहुल गांधी से बात हुई और यह बात सुलझा ली गई कि मुरादाबाद सीट भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देगी। वैसे मीडिया के हलकों में यह बात दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत झुककर समझौता किया, लेकिन सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी चाहे जितना भी दबाव बनाती रही हो, समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस के गठबंधन की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकती थी। वहीं राज्यसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से सिर्फ 2 वोटों की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं और उन दोनों विधायकों के वोट की आवश्यकता राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को होगी। आरएलडी पहले ही गठबंधन छोड़कर जा चुकी है, तो समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं कांग्रेस के लिए भी यह गठबंधन मजबूरी थी, क्योंकि जिस प्रकार नीतीश कुमार से लेकर के ममता बनर्जी तक ने गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, तो इसलिए कांग्रेस इस गठबंधन को टूटने का ठीकरा अपने सिर नहीं लेना चाहती थी। इसलिए 21 सीटों की मांग को छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने अंततः 17 सीटों पर समझौता कर लिया। समझौते के साथ ही जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्टअप होगा, वही इंडिया गठबंधन के लिए भी एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि पिछले 25 दिनों से इंडिया गठबंधन के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही थी और आज की खबर के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे घटकों में, चाहे महाराष्ट्र का मसला हो, चाहे बिहार का या दिल्ली का, वहां भी तेजी आएगी। वहां भी जल्द से जल्द शायद सीटों का तालमेल फाइनल हो जाए। इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल बचे हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि जल्द से जल्द सीटों का समझौता हो जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम वह भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए तो नजर आए। इसके साथ ही 2 दिनों बाद जब
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी तो अखिलेश यादव उनके साथ नजर आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही यह शर्त लगा रखी थी कि जब तक सीटों का तालमेल फाइनल नहीं होगा वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और संभावना यह भी है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार।